नमस्कार, मैं हूं अद्वितीय त्रिपाठी और आज आप सबका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्वितीय मैथ्स क्लासेस में। आज हम लोग देखते हैं कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। तो हम लोग इससे पहले जान चुके हैं कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन और साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग जानते हैं और उन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों में कुछ विशेष कोण, कौन कौन से विशेष कोण है? विशेष कोण है एक तो 0, दूसरा है 30, तीसरा 45 और चौथा 60 और पांचवा है 90 डिग्री। इन कोणों, ये जो कोण लिए गए हैं 0, 30, 45, 60, 90, इन्हीं के हम जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके मान निकालेंगे। कहने का मतलब साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इनका मान। उसके बाद में कास 0, कास 30, कास 45, कास 60, कास 90, फिर टेन 0, टेन 30, टेन 45, टेन 60, टेन 90, ऐसे ही 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के हम लोग मान निकालेंगे। अच्छा, एक मान निकालने से पहले यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए कि हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें कोण B 90 डिग्री है अर्थात समकोण है। तो इसमें साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कहीं पर भी क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अगर ये कोण थीटा है तो साइन थीटा बराबर AB बटे AC या लंब बटे कर्ण। अच्छा, cos थीटा बराबर क्या हो जाता है? आधार बटे कर्ण, यही तो होता है। अब ये मान ले 1, ये 2 मान ले, 1/2 कर दे, 1/2 कर दे तो कितना आ जाएगा? साइन थीटा बटे कास थीटा और बराबर लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये से कैंसिल हो गया, बचा क्या है? लंब बटे आधार। अच्छा, लंब बटे आधार सभी लोग जानते हैं क्या होता है? साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर चल रहा था और लंब बटे आधार हम लोग जानते हैं टेन थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा बटे कास थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो गया? टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कास थीटा। ये इसी प्रकार अगर कॉट थीटा का मान निकालेंगे, कॉट थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। टेन का उल्टा कॉट होता है। या यहीं पर भी कास थीटा बटे साइन थीटा करेंगे तो आधार ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कास थीटा अपान में साइन थीटा। ये याद रखिए, अर्थात टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कास थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाता है कास थीटा अपान साइन थीटा। ये आप लोग इतना समझ रहे होंगे। अब हम जो विशेष कोण हैं उनके त्रिकोणमितीय अनुपातों की एक सारणी यहां पर बनाएंगे और सारणी कैसे बनाते हैं इसको सीखिए आप लोग भी। हम एक सारणी इस प्रकार से बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं और वहां पर हम देखिए यहां पर ये लिख देते हैं और ये हो जाएगा मान लीजिए 0, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 45 के लिए और ये हो जाएगा 60 और ये 90 के लिए। तो यहां पर इस प्रकार से हम लिख लेते हैं, यहां पर कोण, यहां क्या लिखते हैं? कोण या उसी को ब्रैकेट में थीटा, और यहां पर लिखते हैं ये क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कौन कौन से होते हैं वो सब यहां पर लिख लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, तो सबसे पहले तो साइन थीटा, थीटा का मतलब थीटा का मान ये हो जाए, यहाँ पे कोण क्या है? थीटा बराबर ये है, सबसे पहले लिखेंगे ये क्रमशः 0, 30, 45, 60 और 90, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब पहला साइन, ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लेंगे। कितने होते हैं? 6, 1, 2, 3,
4 5 6 ऐसे हमने बना लिया है। आप लोग थोड़ा क्लियर बनाइएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट बना रहे हैं तो हो सकता है खाने छोटे और बड़े बन रहे हो। तो शून्य साइन थीटा बराबर, यानी थीटा का मान जब 0 है तो साइन 0 का मान 0। ये 2-3 मान यहाँ पर याद रखिए। साइन का आप मान याद कर लीजिए, बाद बाकी सभी यहीं से निकल जाएंगे। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 का मान 1। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये भी आप लोग नहीं याद कर पा रहे हैं तो समझिए, यहाँ 0, 30, 45, 60 और 90 ये लिख लीजिए। उनके नीचे लिखिए 1 2 3, यहाँ 0 के नीचे 0, सॉरी 1 2 3 और 4, और बटे 4 कर दीजिए। बटे क्या कर दीजिए? 4। समझ गए? 1 2 3 0 1 2 3 4 किया, बटे 4 कर दिया, और पूरे पे लगा दिया रूट। क्या लगा दिया? रूट। तो 0/4 का मान, क्योंकि 0 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि 0 में किसी से भाग देंगे 0, 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का वर्गमूल 1/2, 2/4 है कट जाएगा, 1/2 बचेगा, और 1 का वर्गमूल 1/√2 ये निकल के आ जाएगा। ये ऊपर तो √3 हो जाएगा, नीचे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और 4/4 कैंसिल हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1। तो ये वही निकल के आ गया जो हमने लिखा, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब उसके बाद में ये पहला अनुपात हो गया, फिर लिखेंगे cos थीटा, फिर tan थीटा। अब इनके अपोजिट, साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, cos का अपोजिट होता है सेक थीटा, और tan का अपोजिट होता है कॉट थीटा। ये विपरीत जो मान होते हैं, व्युत्क्रम, वो हम लोग यहाँ पर जानते भी हैं। और इसके बाद में cos 0। अब cos, देखिए ये कोटि पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से? कोटि पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है साइन, एक होता है साइन थीटा का कोटि पूरक होता है, साइन थीटा का कोटि पूरक cos थीटा। ऐसे cos थीटा का sin थीटा हो जाएगा, वो तो हो ही जाएगा। ये ऐसे tan थीटा का होता है cot थीटा, और cot थीटा का tan थीटा। sec थीटा का क्या होता है? cosec थीटा, और cosec थीटा का क्या होता है? sec थीटा। मतलब क्या है इनका कोटिपूरक का? मतलब ये समझिए कि कोटिपूरक कोण कौन कौन से होते हैं। जैसे ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, जैसे 45 और 45, 60 30, 50 40, उनका योग 90 हो, वो दोनों कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। अब ये साइन 45 cos 45, साइन 60 cos 30 के बराबर होगा। मतलब जो मान साइन 60 का होगा वही मान cos 30 का होगा। तो ये कोटिपूरक त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो साइन जितने का भी मान, मतलब साइन 0 का जो मान होगा वो cos 90 का होगा, क्योंकि ये त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होते हैं? कोटिपूरक होते हैं। तो अब हम जो सारणी में लिखेंगे, जो मान हमने साइन के इधर से लिखे, cos के इधर से, मतलब जो यहां से ये लिखे हैं, वो एक मान यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, उसको रिवर्स लिख देंगे। जैसे 1, फिर लिखेंगे √3/2, फिर लिख देंगे 1/√2। ये इधर से चल रहा है, ध्यान रखिए, फिर 1/2, फिर 0। इस प्रकार से ये साइन और cos के मान लिख गए। अब यहाँ पर आपको एक विशेष बात नजर आ रही होगी कि साइन थीटा बराबर अगर 0 है, साइन थीटा बराबर 0 है तो उसका मान 0, और साइन थीटा बराबर 30 है 1/2। ऐसे ही साइन 30 का मान 1/2, तो cos 30 का cos 60 का मान 1/2, साइन 0 का मान 1 तो cos 90 का मान 1, सॉरी साइन 0 का मान 0 तो cos 90 का मान 0, साइन 90 का मान 1 तो cos 0 का मान 1। इस प्रकार से ये एक दूसरे के कोटिपूरक त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे। अब tan थीटा, अभी हमने बताया था tan थीटा होता है साइन बटे cos,
तो जो मान साइन बटे कास, टेन जीरो का मान कितना हो जाएगा, साइन जीरो बटे कास जीरो, जीरो बटे एक करेंगे तो जीरो निकल के आएगा, इतने बटे इतने करेंगे 30 में तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 बटे अंडर रूट 3। ये 45 में 1 बटे अंडर रूट 2 बटे 1 बटे अंडर रूट 2, ये करेंगे तो 1 निकल के आएगा, रूट 3/2 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3, और 1/0 इनफाइनाइट या अपरिभाषित। आप लोग इससे पहले भी जानते होंगे कि जीरो में जीरो से किसी में भाग दिया जाता है तो उसका मान क्या निकल के आता है, उसका मान इनफाइनाइट होता है, यानी जीरो अगर नीचे हो जाएगा, हर में जी शून्य हो जाएगा तो वो अपरिभाषित हो जाता है, अर्थात परिभाषित नहीं होता है। उसके बाद में कोसेक जीरो का मान अब साइन का अपोजिट होता है 1/0, इसका करेंगे 1/0 तो वह ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब उसका उल्टा कर देंगे, जो भी यहाँ पर लिखा है, क्योंकि साइन का अपोजिट कोसेक होता है तो 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 2/1 यानी 1 लिखेंगे नहीं, ये रूट 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, और ये यहाँ पे कितना 1/1 का 1। उसी प्रकार सेक और कोसेक आपस में कैसे होते हैं, कोटिपूरक, तो आप चाहे तो इसको इधर से लिखना प्रारंभ कर दीजिए, 1 ये जो है वो इधर से लिखना प्रारंभ कर दीजिए, या फिर हम कह सकते हैं कि जो कोसेक के बाद में जो सेक होता है वो कास का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा लिख दीजिए, बात वही आएगी। इसका अपोजिट अगर करेंगे तो 1/1 यानी 1, और चाहे इधर से लिखेंगे तब भी 1 सेक थीटा। अब इसका देखिए कास 2/√3 करेंगे, इसका अपोजिट करेंगे 2/√3, या इधर से लिखेंगे वही बात आ जाएगी 2/√3। उसके बाद में 1/√2 का उल्टा √2, या इधर से चलेंगे तो यहीं पे पहुंचेंगे √2, 1/2 का अपोजिट 2 हो जाएगा, या यहाँ पे पहुंच गए। और इनफाइनाइट का अपोजिट आप लोग जानते हैं कि 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, तो 1/इनफाइनाइट इक्वल टू 0 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक मिनट, इसमें 1/0 यहाँ पे इनफाइनाइट ही, क्यों काश वाला क्रम है तो इनफाइनाइट, या ये चीज जो है उसका अपोजिट कर दिया। कॉट थीटा इसी प्रकार से कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा टेन का उल्टा भी होता है और कोटिपूरक होता है, ये बात ध्यान रखनी है कि टेन और काट एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं और कोटिपूरक भी होते हैं। तो चाहे तो टेन के जो मान है वो ये मान है जो दिए गए वो इधर से मान लिखना प्रारंभ कर देंगे यहाँ से, या उसका अपोजिट तो 1/0 इनफाइनाइट, या उधर से लिखेंगे तो इनफाइनाइट। इसी प्रकार से 1/√3 का मान कितना हो जाएगा, उसका अपोजिट करेंगे तो √3 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 1 ही रहेगा, √3 का 1/√3, और 1/इनफाइनाइट जो कि अभी बताया है वो कितना आ जाएगा, 0 मान निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से ये टेबल हो गई, और आप लोगों को ये मान याद कर लेने हैं, और धीरे धीरे ये मान स्वतः याद हो जाते हैं। बहुत याद करने बैठेंगे इस प्रकार टेबल खोल के तो कभी मान याद नहीं होगा। मान याद कब होगा, जब इनका अनुप्रयोग करेंगे, इनके माध्यम से तमाम प्रश्न हल करेंगे तो ये मान स्वतः याद हो जाते हैं। समझ गए? तो ये कुछ विशेष कोणों के लिए था, 0, 30, 45, 60, 90। अब इसके बाद हम लोग इसी पर आधारित कुछ प्रश्न जो हैं वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, और उसके बाद हम लोग देखेंगे ये 0, 30, 45, 60, 90 तो अभी हम लोगों ने निकाला ही है, ये और आगे तक जाएगा, ये जाएगा 0, 30, 45, 60, 90, फिर यहाँ पे 90 में ये जुड़ता चला जाएगा, 90 में 0 जुड़ेगा तो 90 रहेगा, 90 में 30 जुड़ेगा तो 120, 90 में 45 जुड़ेगा तो 135, 90 में 60 जुड़ेगा तो 150, फिर 90 में 90 जुड़ेगा तो 180 हो जाएगा, फिर 180 में पुनः 30 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 180 में 30 जुड़ेगा 210 हो जाएगा, 180 में 45 जुड़ेगा कितना हो जाएगा बताइए, 225 हो जाएगा, 180 में 60 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 180 में 60 जुड़ेगा 240 हो जाएगा, और 180 में 90 जुड़ेगा 270 हो जाएगा। फिर 270 जब निकल जाएगा, 270 में भी उसी प्रकार से 30 जुड़ेगा, 45 जुड़ेगा, 60 जुड़ेगा, 90 जुड़ेगा, उन सबके मान यही होंगे इनमें से, बस थोड़ा चिन्ह परिवर्तित होगा, वो कैसे क्या होगा उन सबको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है, यहाँ पर तो हमने चूंकि अभी समय नहीं थोड़ा मिल पा रहा, इसलिए वीडियो थोड़ा छोटा छोटा रहेगा अभी, और 1-2 दिन बाद सही से आपको यहाँ पर वीडियो प्राप्त होने लगेंगे।
तो मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।